नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गणित विषय का एक टॉपिक भिन्न संख्या के बारे में पूरी जानकारी। इसके साथ साथ कुछ VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आया हूं जो कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ समय निकालिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सभी को समझ में आ जाएगा क्या है भिन्न संख्या। हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, BPSC, SSC, रेलवे, बैंक, CTET, B.Ed प्रवेश परीक्षा इत्यादि के लिए सामान्य अध्ययन, समसामयिकी एवं अंक गणित की संपूर्ण, सटीक एवं सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को सभी लोगों को WhatsApp के माध्यम से सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइए ताकि सभी को लाभ हो सके एवं सही, सटीक एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भिन्न क्या है। क्या परिमेय संख्या ही भिन्न है? आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं की परिभाषा देखिए। किसी संपूर्ण वस्तु या संख्या के टुकड़े या भाग को भिन्न कहते हैं। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को बताता है। जब एक पूर्ण को दूसरे पूर्ण से भाग दिया जाता है तो भिन्न का निर्माण होता है। इसमें ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जैसे देखिए 2/3, 2 अंश है और 3 हर है। 4/5, 4 अंश है और 5 हर है। दोस्तों, BPSC की तैयारी के लिए हमारे पास सभी विषयों का PDF उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए नोट, सभी भिन्न परिमेय संख्या है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, क्या परिमेय संख्या ही भिन्न है। तो नहीं दोस्तों, भिन्न जो है वो एक पूर्ण का टुकड़ा होता है, जबकि परिमेय संख्या नेगेटिव माइनस में भी हो सकता है। लेकिन भिन्न जो है वो माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा दोस्तों। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। पहला है देखिए संक्षिप्त भिन्न, लोवेस्ट फ्रैक्शन। दूसरा है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा है मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। पांचवा है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। छठा है व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। सातवां है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। आठवां है समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। नौवां है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। 10वां है सतत भिन्न या वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दोस्तों, ये 10 प्रकार के भिन्न हैं। दोस्तों, यह प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 8वां वर्ग तक के सिलेबस में है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है दोस्तों। और आपको यदि PDF चाहिए तो कॉन्टैक्ट फॉर PDF ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं PDF के लिए, जिससे कि आपके गणित विषय की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ सभी टॉपिक्स और सभी विषयों की PDF हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें आपको 1857 से राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, विज्ञान 8th स्टैंडर्ड तक, सामान्य विज्ञान वर्ग 10 तक एवं DLED, ये सभी टॉपिक्स विषयों का PDF आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए फटाफट से। आइए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात अंश और हर का मस हमेशा एक आए। अंश वाली संख्या और हर वाली संख्या दोनों सह अभाज्य संख्या हो तो ऐसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। दोस्तों देखिए, काफ़ी आसान है ये। जैसे कि देखिए 3/5 है, 7/8 है, 5/6 है। तो जो अंश बटा हर है, ये अंश और हर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये दोनों सह अभाज्य संख्या होगा।
देखिए 3 भी है, वो किसी से नहीं, जिससे 3 कटेगा उससे 5 नहीं कटेगा, जिससे 5 कटेगा उससे 3 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए दोस्तों 7/8, 8 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। 5/6, 6 जो है 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो ये अंश और हर में जो संख्या है यह सहअभाज्य संख्या होगी, मतलब कि किसी भी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगी। अगर एक कटेगा उस संख्या से तो दूसरा नहीं कटेगा, दूसरा कटेगा तो पहला नहीं कटेगा। यहाँ पे ये बात है दोस्तों। तो ये संख्याएं जब सहअभाज्य हो, अंश और हर की संख्याएं, तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उचित भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से कम हो। अंश के स्थान पर जो संख्या हो वह हर के स्थान वाली संख्या से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहेंगे दोस्तों। दूसरे भाषा में जिस भिन्न का हर अंश से अधिक हो। एक ही बात है दोस्तों, अंश जो है हर से कम हो या हर अंश से अधिक हो, तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1/5, 3/8, 2/3। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों इन एग्जाम्पल्स में? एक है 5 से छोटा है अंश, देखिए 3/8 है, 3 अंश है और 8 हर है, और 3 क्या है? हर से छोटा है। 2/3 में देखिए 2 क्या है? 3 से छोटा है, अर्थात अंश जो है वो क्या है? हर से छोटा है। तो इस तरह के भिन्न को क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अब आइए दोस्तों अनुचित भिन्न हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, अर्थात अंश वाले स्थान पर की संख्या हर वाले स्थान पर की संख्या से अधिक हो। दूसरे शब्दों में वैसा भिन्न जिसका हर अंश से कम हो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे, जैसे 5/4, 6/5, 12/7 इत्यादि। दोस्तों बिल्कुल उचित भिन्न का ये उल्टा है। अनुचित भिन्न में अंश हर से अधिक होगा और उचित भिन्न में अंश हर से कम होगा। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे याद कैसे करें कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए? तो दोस्तों इसका यह ट्रिक है, अनुचित, यहाँ पे क्या आया? अ आया, और अ से अधिक, और कौन अधिक? तो अ से अंश। 3 अ याद रखिए, अ। पहला अ अनुचित भिन्न, दूसरा अ अधिक, और तीसरा कौन अधिक? तो अंश अधिक। जिस भिन्न का अंश अधिक हो वह अनुचित भिन्न होगा। अ अंश अधिक अनुचित भिन्न। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, इस ट्रिक से हमेशा आपको याद रहेगा। तो 3 अ को याद रखिएगा और आपको अनुचित और उचित भिन्न में कभी कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि हर अंश से कम हो। दोस्तों एक ही बात है, अंश हर से अधिक हो या हर अंश से कम हो। जब अंश अधिक होगा हर से तो निश्चित रूप से हर क्या होगा? अंश से कम होगा। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। तो दोस्तों ये याद हो गया आपको ट्रिक से, 3 अ वाला ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। हमें अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दे दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और सभी विद्यार्थियों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सही जानकारी सटीक और संपूर्ण सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न। दोस्तों मिश्रित भिन्न और मिश्र भिन्न अक्सर कन्फ्यूजन होता है और लोग मिश्रित भिन्न को मिश्र भिन्न कह देते हैं और मिश्र भिन्न को मिश्रित भिन्न समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं। मिश्रित भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों ही भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहेंगे, अर्थात अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है तो वो मिश्रित भिन्न होगा। जैसे देखिए 1/3/5/8, कई बार प्रश्न आप बनाते होंगे तो इस तरह का प्रश्न भी मिलता होगा, जब ऊपर वाली भी संख्या बटे में, नीचे वाली भी संख्या बटे में और उन दोनों के बीच में भी बटा। देखिए यहाँ 1/3 भी बटा में है, 5/8 भी बटा में है और दोनों के बीच में ये देखिए बटा है। तो ये पूरा संख्या क्या हो गया? 1/3/5/8। तो इस तरह का जो भिन्न होगा उसको मिश्रित भिन्न कहेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं।
सभी विषयों के पीडीएफ के लिए इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, और पीडीएफ प्राप्त करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके दोस्तों। हमारे पास गणित, डीएलएड, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान 1857 के बाद, विज्ञान वर्ग 8 तक, सामान्य अध्ययन 10वीं क्लास तक, सामाजिक विज्ञान और करेंट अफेयर्स पिछले 1 साल का उपलब्ध है दोस्तों। आप ये सभी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। अब आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिश्र भिन्न। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे किताब में 2 पूर्णांक 1/5, 4 पूर्णांक 3/5 इस तरह की संख्या होती है, जिसमें एक तो पूर्णांक कहते हैं, 2 पूर्णांक मीन्स 2 पूर्ण अंक है, और 1/5 अर्थात 1/5 भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जहाँ पे एक पूर्णांक भी हो और एक भिन्न भी हो तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप व्युत्क्रम भिन्न देखते हैं क्या होता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बने नए भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे 2/3 है, अगर इसके अंश और हर को बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भिन्न बनता है, इस टाइप के भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ पे 7वां देख लेते हैं, दशमलव भिन्न। वैसा भिन्न जिसका हर 10 का गुणांक हो, अर्थात भिन्न के हर में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 वो हमेशा 1 पे शून्य वाली संख्या ही रहे दोस्तों, तो इस तरह के भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। वहाँ पे 10 ही रहेगा, 1 और 1 के साथ शून्य रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो भिन्न होगा दोस्तों उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। तो वैसा भिन्न जिनका हर समान हो उनको समान भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 6/5। यहाँ हर में क्या देख रहे हैं दोस्तों, तीनों में 5 है। 5 के अलावा और अन्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन समान संख्या होगी हर में। तो यदि आप देखें कि सभी भिन्न के हर में समान संख्या है तो आप समझे वह एक समान भिन्न है। अब आइए यहाँ पे असमान भिन्न देखते हैं दोस्तों। वैसा भिन्न जिसका हर असमान अर्थात अलग अलग होता है उसे असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 3/7 इत्यादि। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हर है, पहली वाली भिन्न का क्या है 5 है, दूसरे वाले भिन्न का 7 है, तो हर अलग अलग होगा तो उसको असमान भिन्न कहते हैं दोस्तों। अब आइए 10वां देख लेते हैं, सतत भिन्न। सतत भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर हल किया जाता है। दोस्तों आप देखिए यह इस तरह का होता है, आप इसका देख रहे हैं 1+1/1+1/2 इस तरह की संख्याएं होती है। इस तरह का भिन्न आपको जब देखने को मिले तो ये सतत भिन्न कहलाता है दोस्तों।